Hello everyone, I'm a science teacher. Today I'm explaining a very interesting chapter about nervous system. यानी हमारा जो ब्रेन है वो किस तरह से काम करता है. In this chapter you will learn about nervous system, reflex action means अगर आपको कोई चोट पहुंचाएगा तो आपका तुरंत एक्शन क्या होगा और हमारे सेंस ऑर्गन. The sense organs are our window of the world. We learn about surrounding through them, but the sense organ cannot recognize anything on their own. अगर सेंस ऑर्गन नहीं होंगे तो आप किसी चीज को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे नहीं. They are like receiving centers. They just receive and sensation and pass it on the nervous system. आपने अपने सेंस ऑर्गन से कोई चीज फील करी और तुरंत वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है हमारे नर्वस सिस्टम यानी हमारे ब्रेन में. The nervous system is the most highly developed and controlled center of our body. यानी हमारा जो दिमाग है वो मोस्ट डेवलप पार्ट या बोल सकते हैं मोस्ट डेवलप ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. It recognize the sensation and give instruction to the body to respond an appropriate way. यानी हमारा जो ब्रेन है वो तुरंत एक्शन करता है, एकदम से रिफ्लेक्ट करता है कि हमें किस चीज का क्या रिएक्शन देना चाहिए. एक्टिविटीज लाइक सीइंग, हियरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, लाफिंग, केयरिंग, रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, क्लिम्बिंग, टॉकिंग, फीलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट नर्वस सिस्टम. इनमें से आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे अगर आपका जो नर्वस सिस्टम मीन्स आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप नहीं है तो. The brain, the spinal cord and the network of nerves form our nervous system. यानी ये अलग अलग पार्ट मिलके हमारा क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम. देखिए ये वाला पार्ट हमारे दिमाग का क्या होता है, सेरेब्रम. ये वाला लिक्विड जेली जैसा पार्ट हो गया हाइपोथैलेमस. ये हो गया हमारा थैलेमस. ये हो गई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड. ये जहाँ से कनेक्टेड है ये मेड्यूला हो गई. और ये वाला पार्ट हो गया हमारा सेरेबिलम. अब आता है सबसे पहले ब्रेन यानी हमारा दिमाग. द ब्रेन कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ बॉडी. हमारी बॉडी का कोई भी मूवमेंट है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, हमारे ब्रेन या हमारे दिमाग के द्वारा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. द ब्रेन लाइज इन द स्कल. ये हमारे ब्रेन जो है हमारे जो स्कल होता है उसके अंदर फिक्स होता है. इट इज मेड अप ऑफ नर्व सेल्स. द ह्यूमन ब्रेन हैज 10 बिलियन नर्व सेल्स. हमारे जो बोल सकते हैं दिमाग में है 10 बिलियन नर्व सेल्स होती हैं यानी नसें होती हैं. द एवरेज वेट ऑफ ब्रेन इज 400 ग्राम्स इन अ मैन. अगर हम किसी मैन का ब्रेन ले तो उसका वजन कितना होगा, 1400 ग्राम. और वही वुमन का होगा 1250 ग्राम. द ब्रेन हैज थ्री मेन पार्ट. ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, कैरेबिलम और मेड्यूला. इन 3 पार्ट से मिलकर जो है हमारा ब्रेन बनता है. फर्स्ट वन इज सेरेब्रम. द सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. यानी हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, सेरेब्रम. इट इज डोम शेप्ड एंड हैज रिंकल्स. कुछ इस तरह से होता है ना डोम शेप्ड, और रिंकल्स यानी इसमें अलग अलग इस तरह की नसें होती हैं तो हम बोल सकते हैं रिंकल्स लाइक स्ट्रक्चर. इट कंट्रोल्स आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग. जिसका काम क्या होता है, हमारी जो सेंस ऑर्गन है उनको कंट्रोल करना, आईज, ईयर्स, नोज एंड टंग. इट ऑल्सो हेल्प अस टू थिंक, लर्न, रिमेंबर, स्पीक एंड फीड. सेरेब्रम का और काम क्या होता है, याद रखना, पढ़ना, रिमेंबर, फील एंड फीड. स्पीक यानी बात करना और फीड यानी उन चीजों को याद रखना. इट इज सेंटर ऑफ आवर इंटेलिजेंस. बोल सकते हैं ये हमारी समझदारी का एक केंद्र है. नाउ cerebellum. The cerebellum is a small part of our back of head. यहाँ पे होता है. It coordinate the action of our body muscle and control all the movement of our body. यहाँ पे हमारी बॉडी की cerebellum में जो है सारी मूवमेंट कंट्रोल होती है. It also help balancing of our body. ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है. The cerebellum is sometimes called small brain. इसे हम स्मॉल ब्रेन या छोटा दिमाग भी बोलते हैं. अब आता है थर्ड वन इज मेड्यूला. द मेड्यूला ऑल्सो कॉल्ड ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन की जड़. ये वाले डायग्राम में देखिए
ये वाला पार्ट जहाँ से हमारा ब्रेन करेक्ट है, यानी मेडुला एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जड़ है। लाइज एट द बेस ऑफ ब्रेन, इट कनेक्ट द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा मेडुला कहलाता है, जो हमारे ब्रेन को हमारी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। द मेडुला कंट्रोल्स ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है? हमारे हार्ट को कंट्रोल में रखना, ब्रीदिंग को, सांस को, और हमारे इंटेस्टाइन और स्टमक में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है उनको कंट्रोल करना। नाउ स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन। यहाँ से शुरू होती है और नीचे आके खत्म होती है। इट एनक्लोज द प्रोटेक्ट बाय बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित होती है। नर्व फ्रॉम द हेड रीजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन की जो ये वाला पार्ट है मेडुला उससे कनेक्टेड होती है। नर्व फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स द बॉडी आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड एंड द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। जो हमारा नर्व है वो किससे? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होता है। So the message traveled and formed between the brain and rest of body through the spinal cord. The spinal cord also control reflex action. These action are automatically, यानी आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाएंगे तो झटके से हाथ पीछे कर लेंगे, वो क्या हो गया? हमारा रिफ्लैक्स एक्शन। अगर कोई पेन चुभी तो भी आप हाथ झटके से पीछे कर लेंगे, ये भी हमारा रिफ्लैक्स एक्शन होता है। ठीक है, किसी ने आपको गुस्से में मारा और पलट के आपने भी गुस्से में उसे मार दिया, तो ये चीजें क्या है? हमारी सारी रिफ्लैक्स एक्शन, यानी तुरंत आपको चोट लगी या करंट लगा, करंट लगता है तो भी आप झटके से हाथ हटा लेते हैं, तो ये सब क्या है? रिफ्लैक्स एक्शन। ये देखिए, ये हो गया कॉनस मेडुलरीज, ये कॉडा इक्विना, ये हमारा सर्विकल, ये थ्योरोसिक, ये लुम्बर और ये सैक्रल। ये सारे पार्ट मिला के क्या एक तरह से स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं। अब देखिए हाउ आर रिफ्लैक्स एक्शन टेक्स प्लेस। डायग्राम से समझते हैं पहले। डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स, आपने गर्म चीज को हाथ लगाया, आपका यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा। ये आ रही सारी चीजें आपकी ऊपर जाके किससे? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट है। ये सारी चीजें हमारी यहाँ से कनेक्ट है। ठीक है, किससे कनेक्ट है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड से। सेल बॉडी ऑफ इंटरनल न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ एफरेंट न्यूरॉन। ठीक है, एक अंदर वाला हिस्सा, एक बाहर वाला हिस्सा। पेन रिसेप्टर इन स्किन, हमारी स्किन में ना रिसेप्टर होते हैं जो दर्द को महसूस करते हैं, जो बोल सकते हैं दर्द को आगे तक फील कराते हैं, और हम उसका रिफ्लैक्स एक्शन करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड विड्रॉ द पार्ट बीइंग स्टिमुलेट, हमारी जो यहाँ की मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं और एकदम से हम झटके से हाथ पीछे कर लेते हैं। यहाँ अब हमने हाथ सीधा किया, मांसपेशियां लूज है, लेकिन हमने किसी गर्म चीज को हाथ लगाया, करंट को हाथ लगाया, तुरंत हमारी जो मांसपेशियां हैं वो सिकुड़ जाएंगी और हमारे हाथ को पीछे की ओर खींच लेंगी। ये क्या हो गया? हमारा रिफ्लैक्स एक्शन। इन रिफ्लैक्स एक्शन द मैसेज डू नॉट गो टू द ब्रेन, दे आर रिसीव्ड एट स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लैक्स एक्शन में जो हमारा मैसेज है वो ब्रेन नहीं समझता, सीधा हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है और हम रिफ्लैक्स करते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड देन डिसाइडेड व्हाट टू डू, इट सेंड अदर टू द बॉडी वेरी फास्ट एंड बॉडी पार्ट्स रिएक्ट अकॉर्डिंगली। जब तक ये ब्रेन तक पहुंचता है तब तक तो हम रिएक्ट भी करके उसे हटा लेते हैं। टच योर फिंगर ऑन हॉट यूटेंसिल, गर्म चीज को छूइए। द मैसेज रीचेज द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द सेंसरी नर्व, तो ये मैसेज किसे मिलेगा कि ये चीज गर्म है? सीधा हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। द स्पाइनल कॉर्ड इमीडिएटली सेंड द ऑर्डर थ्रू द मोटर नर्व टू द फिंगर एंड रिमूव द फिंगर फ्रॉम द फ्लेम। तुरंत आपका सेंसरी ऑर्गन हमारी स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज करेगा और तुरंत हम रिफ्लैक्स कर देंगे उस चीज के लिए। रिफ्लैक्स एक्शन अकर क्विकली एंड अनकॉन्शियसली, अचानक होता है, सोच के नहीं होता। ब्लिंकिंग ऑफ आइज, पलक झपकना, आप सोच के तो पल के नहीं झपकते। छींक या खांसी आपको सोच समझ के नहीं आती, तो ये सारी सारी क्या चीजें हैं? रिफ्लैक्स एक्शन। स्नीजिंग यानी छींकना, कफिंग यानी खांसना आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लैक्स एक्शन। अब आता है हमारा नर्व, नर्वस सिस्टम, यानी हमारी मोटर नर्व। ये देखिए कितने सारे अलग अलग पार्ट से मिलके बनी है। ये नर्व की एंडिंग हो गई। ये वाला पार्ट जहां से आपको नर्व्स जो महसूस होता है, ये हमारी हो गई डेंड्राइट।
ये इसका मेन पार्ट हो गया न्यूक्लियस, ये जहाँ से ये कनेक्ट है ये हो गया एक्सॉन, और ये वाला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन, इसकी बाहरी स्किन, और ये अंदर वाला पार्ट हो गया इसके जो लिक्विड जेली टाइप है वो हो गया साइटोप्लाज्म। नाउ आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी धागे की तरह होता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में फैला हुआ। दे आर लाइक टेलीफोन वायर कनेक्टेड एंड कैरिंग मैसेज बिटवीन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी एंड द मेन कंट्रोल सेंटर इज ब्रेन। ये जो है हमारी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, लेकिन इसका जो मेन सेंटर है वो क्या होता है, हमारा ब्रेन यानी हमारा दिमाग। दे आर स्पेशली डिजाइन टू कैरी मैसेज, दे आर टू काइंड्स ऑफ नर्व। इसका काम क्या होता है, सिर्फ मैसेज को हमारे ब्रेन तक भेजना। ये दो तरह के होते हैं, एक सेंसरी नर्वस सिस्टम सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी यानी हमारे सेंस ऑर्गन हो गए जिनका काम क्या हो गया, सेंस जो हमारे मैसेज हैं, जो सेंसिबल चीजें हैं उनको हमारे दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड तक भेजना। द मोस्टली कनेक्ट ऑफ ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। फिर आता है हमारा मोटर नर्व, ये वाला सिस्टम। Motor nerve sends signal back to the brain to muscle and gland to body. These signals make a muscle move and the gland secrete juices. यानी जब आप यहाँ पे इस ऑर्गन में पहुंचते हैं या कोई सेंस आता है तो यह क्या करता है, ये एक जूस सिक्रीट करता है। मिक्स नर्व सेंड सिग्नल फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन एज वेल एज कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू सेंस ऑर्गन। उसके बाद ये सारे जो हमारे सेंसेस है या मैसेज है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। अब सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन्स 5 होते हैं हमारे बॉडी में, आईज, नोज, ईयर, टंग और स्किन। ये क्या हो गए हमारे 5 सेंस ऑर्गन। फर्स्ट वन इज आईज, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। फर्स्ट वन इज आई। द आई आर सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, यानी देखने के लिए यूज होती है। दिस आईज आर सेट ऑफ बॉडी सॉकेट्स ऑफ स्कल, हमारी खोपड़ी में फंसी हुई होती है। दे आर फर्दर प्रोटेक्ट आईलिड एंड आईलैशेस। आईलिड्स ये हमारी जो नीचे वाली लाइन है, आईलैशेस यानी हमारी पलकों से प्रोटेक्ट होती है। विच कीप द आई क्लीन एंड डस्ट फ्री, जैसे ही हमारी धूल मिट्टी जाती है हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ना, हमारी आईलिड्स बंद हो जाती हैं, और ये जो है हमारी क्या बोल सकते हैं हम, आईलैशेस हमें धूल मिट्टी से प्रोटेक्ट करती हैं हमारी अंदर की आंख को। एवरी टाइम वी ब्लिंक, जैसे ही हम पलक झपकते हैं, आवर आईज गेट क्लीन, हमारी आंखें साफ हो जाती है। बिना बात के ही हम लोग पलक नहीं झपकते, पलक झपकना ऑटोमेटिकली, और इसका मतलब होता है हमारी आंखों की सफाई होना। दिस आईज एंड ब्रेन टुगेदर हेल्प टू सी, आंखें और दिमाग आपस में मिलकर हमें देखने की ताकत देते हैं। वी कैन सी एन ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट बाउंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एंटर्स द आईज थ्रू टू अ क्लीन। अब देखिए एक आई का स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया वही राउंड पार्ट कॉर्निया। कॉर्निया के अंदर की लेयर हो गई हमारी आइरिस, आइरिस की एक और अंदर की लेयर हो गई हमारी प्यूपिल, और ये वाला जो गोल सर्कल पार्ट है ये हमारा हो गया लेंस, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है, दूर की चीजें पास की चीजें देखते हैं। ये हो गया हमारा रेटिना, जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। ये आप बड़ी क्लासेस में एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, तो पूरा अच्छे से खुलकर पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल एंड लेंस। यहाँ पे जब इमेज हमारे यहाँ बनी तो यहाँ आके जो रिफ्लेक्ट होती है वो रेटिना पर होती है। ये हमारी हो गई मस्कुलर, ये हो गई जो हमारी अंदर से कनेक्ट होती है ऑप्टिक नर्व। द ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू क्लीन ट्रांसपेरेंट एरिया कॉल्ड कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया इज आइरिस। पहला सबसे पहला होता है कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे वाला हिस्सा आइरिस होता है। इट वर्क्स लाइक कर्टन्स और विंडो, जो कि एक खिड़की का काम करते हैं, पर्दे और खिड़की का। When it is too dark, अगर ज्यादा अंधेरा होगा, द आइरिस ओपन वाइड टू लाइट इट मोर, तो जो आइरिस का साइज है वो बढ़ जाएगा ताकि हमें साफ दिखाई दे। व्हेन द लाइट इज टू ब्राइट, और वहीं जब बहुत ज्यादा तेज रोशनी होगी तो जो आइरिस है वो क्या हो जाएगी, हमारी आई को प्रोटेक्ट करेगी, सिकुड़कर छोटी हो जाएगी। इट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ आई एंड डिटरमाइंस आई कलर। हमारी आंखों का रंग आइरिस के थ्रू ही पता चलता है। अब कहीं पे बहुत कम रोशनी हो तो अब ऐसे आंखें खोल खोल के देखते हैं, पता नहीं क्या है क्या नहीं दिख रहा, वहीं एकदम तेज झटके से रोशनी आई तो आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। इन द सेंटर ऑफ आइरिस इज प्यूपिल। आइरिस के बाद सेंटर में क्या होता है, प्यूपिल। द प्यूपिल विच लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट, एक काले रंग का धब्बा दिखाई देता है। इट्स
actually an opening in the iris that lets light into eyes. Muscle in the iris make a pupil bigger or smaller in light depending on brightness outside. रोशनी कम या ज्यादा होगी प्यूपिल का साइज उस पर डिपेंड करेगा. रोशनी तेज होगी तो ये सिकुड़ जाएगी, रोशनी कम होगी तो ये बड़ी हो जाएगी. When it's dark outside, the pupil become large. अगर अंधेरा है तो बड़ी हो जाएगी और रोशनी तेज है तो छोटी हो जाएगी. Behind the pupil is clear lens. Pupil के पीछे होता है लेंस हमारा. The lens focus the picture जिससे हमें इमेज साफ दिखाई देती है. The back of eye is called retina और आंख के पीछे होता है retina. They are tiny nerve of retina. These nerves send the message of big nerve called optic nerve. Then optic nerve carries message to the brain. जो हमारी आंखें देखती हैं वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है. The brain understand and tells what you see. जब हमारी आंखें उसे देखती हैं और ब्रेन उसे समझता है कि हमने क्या देखा. Now care of eyes. आप अपने आईज की केयर कैसे कर सकते हैं? Wash your eyes with clean water and wipe them with a clean cloth. Do not read while lying down. लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए. It causes strain of eyes. Ensure proper light. जब भी आप पढ़े तो देखिए अच्छी रोशनी होनी चाहिए. आपकी आंखों पर जो है जोर नहीं पड़ना चाहिए. डू नॉट वॉच टीवी फॉर लॉन्ग टाइम. लंबे समय के लिए टीवी नहीं देखना चाहिए. ऑल्सो डू नॉट वर्क ऑन कंप्यूटर लॉन्ग टाइम. ब्लिंक बुक अवे एंड शट आईज रेगुलर इंटरवल. थोड़ी थोड़ी देर में अपनी आंखों को बंद करके उन्हें रेस्ट देना चाहिए. गेट योर आईज चेक इफ यू अनेबल टू रीड. अगर आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, धुंधला दिखाई दे रहा है तो उनको जाके डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए. अब आता है हमारा सेकेंड ऑर्गन सिस्टम, सेंस ऑर्गन, विच इज ईयर यानी हमारे कान. साउंड अंदर गई, ये आउटर ईयर हो गया ये वाला पार्ट. उसके अंदर जाएंगे तो मिडिल ईयर, फिर ईयर ड्रम यानी कान का पर्दा आ गया. फिर आ गया हमारा हैमर जो आपस में ऐसे ऐसे करके टकराता है तो हमें साउंड होती है. ये हो गई एनविल, ये हो गई स्ट्रिम यानी स्मॉलेस्ट बोन. ये हमारे कान का अंदर का हिस्सा इनर ईयर. ये हमारी नर्व जो ब्रेन से कनेक्ट है और ये कॉकलिया. ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. द ईयर आर सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग. द ईयर has three parts: outer ear, middle ear and inner ear. Outer, middle and inner ear. ठीक है. The outer ear catches the sound. आउटर पार्ट का होता है आवाज को पकड़ना. The sound waves with a thin membrane called eardrum. eardrum तक जाती है यानी कान के पर्दे तक. eardrum vibrates, वो वाइब्रेट होता है. The vibration are passed on the inner ear. inner ear पे पहुंचता है and from there they carry to the brain. ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसे समझ के हमें बताता है किस चीज की आवाज है. The brain send the message and we able to hear the sound. Our ear also help in maintaining the balance of our body. Care of ear. Do not clean your ears with pointed object. नुकीली चीज या माचिस की तीली कभी कान में नहीं डालनी चाहिए. You may damage the delicate part of its side. यानी जो हमारे कान के अंदर के नाजुक हिस्से हैं या हड्डियां हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या उन्हें हार्म हो सकता है. वेरी लाउड साउंड, ज्यादा तेज आवाज नहीं सुनना चाहिए, आप बहरे हो सकते हैं. कीप अवे फ्रॉम लाउड साउंड. तेज आवाज से दूर होना चाहिए. विजिट योर डॉक्टर इफ यू हैव नॉट एन ईयर एक. अगर आपके कान में दर्द है तो तुरंत डॉक्टर को जाके दिखाएं. अब आता है थर्ड, नोज यानी हमारी नाक. देखिए देखने में तो सिंपल सी एक नोज है लेकिन इतने सारे पार्ट्स हैं इसके भी. स्ट्रक्चर ऑफ नोज. वर्नोकुलस कार्टिलेज, मैक्सिला, सेप्टल, पेरेमडिकुलर, नेसल, फ्रंटल साइनस. साइनस ये वाला हिस्सा. कई बार यहाँ पे दर्द होता है ना तो हम बोलते हैं साइनस का पेन हो रहा है. कैब्रिफॉर्म प्लेट, स्फेंडियोनॉइड साइनस, पेरिनीग्लियल टॉन्सिल्स ये वाला हिस्सा जो टॉन्सिल्स यहाँ जाके कनेक्ट होता है. वोमर एंड प्लेटाइन बोन. द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल जो सूंघने की ताकत रखता है. द नोज कंटेन्स मिलियन ऑफ सेंसरी सेल्स. These cells pick the tiny bits of blood or anything else from air and carry them to olfactory nerve. The olfactory nerve carries the message to brain and use smell the things. ये इसका काम भी क्या है, चीजों को सूंघना और दिमाग तक लेके जाना और पता लगाना कि वो स्मेल किस चीज की है. When we have a cold, the nerve ending to the nose get blocked
एंड स्मेल डज नॉट रीच। जब हमें जुकाम होता है तो ये वाली नर्व जो है हमारी ब्लॉक हो जाती है या बंद हो जाती है, तो हमें किसी चीज़ की स्मेल नहीं आती। केयर ऑफ नोज, कीप योर नॉस्ट्रिल क्लीन एंड ब्लोइंग योर नोज इन वॉश बेसिन और इन अ क्लीन हैंकरचिप। हैंकी से लेके ऐसे साफ करें या वॉश बेसिन में जाके अच्छे से क्लीन करें वाटर से। डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन योर नोज, अपने नाक में कोई भी चीज नहीं डालें। अब आता है टंग, द टेस्ट ऑर्गन। द टंग हैज थाउजेंड ऑफ टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बड। और छोटे छोटे कभी आपने नोटिस किया आपके जीभ पर दाने होते हैं जिन्हें हम टेस्ट बड बोलते हैं। दे सेंड मैसेज अलोंग नर्व टू द ब्रेन एंड बी एबल टू टेस्ट। द टेस्ट बड फूड, बिटर, स्वीट, सॉर एंड सॉल्टी। अलग अलग पार्ट जो है हमारी टंग के वो हमें टेस्ट महसूस कराते हैं। ये वाले पार्ट पे हमें कड़वे का एहसास होता है, ये वाले पार्ट पे हमें खट्टे का होता है, इस वाले पार्ट पे नमकीन का, और आगे वाले पार्ट पे हमारा स्वीट। नाउ केयर ऑफ टंग, क्लीन योर टंग व्हेन यू ब्रश योर टीथ। अपनी जीभ को भी साफ करिए जब आप अपने दांत साफ करते हैं। डू नॉट ईट और ड्रिंक एनीथिंग इफ वेरी हॉट। ना ज़्यादा ठंडी चीज़ें पीजिए ना गर्म, वो हमारी टंग को डिस्ट्रॉय या हार्म कर सकती है। ना स्किन यानी त्वचा, देखिए सिंपल देखने में तो स्किन है लेकिन कितनी सारी लेयर है इसके अंदर। फर्स्ट इज एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन हाइपोडर्मिस। इसके अंदर ये सारी नसें ब्लड वेसल हो गई। फिर ये हमारे अलग अलग छोटे छोटे सेल मिलके क्या बना रहे हैं, टिश्यू। ये अंदर हमारी स्किन के फैट हो गया। ये हमारी हो गई स्वेट ग्लैंड जहाँ से पसीना निकलता है। और ये हो गए हमारे बाल यानी हेयर फॉलिकल जो हमारी स्किन पर होते हैं। The skin is the sense organ of touch feeling. It helps to feel heat, cold, pain, pressure and texture. Skin का काम होता है heat, cold, pain, pressure को महसूस करना। The skin has thousand sensory receptors all over the body. बहुत सारे receptors होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं ना, जिन्हें रोम छिद्र बोलते हैं। These receptors are connected to spinal cord and the brain through nerve. They send message continuously about the surroundings to the brain. The skin has two kinds of glands. The sweat glands are sebaceous glands. The sweat glands throw out waste from body. पसीने के जो हमारा पसीना निकलता है ना वो भी एक तरह से हमारी बॉडी का वेस्ट ही बाहर निकलता है। The sebaceous gland secretes an oil that protect the skin from drying out. एक ऑयल टाइप निकलता है, कहते हैं ना गर्मियों में चिपचिपी चीज जो हमारी बॉडी को स्किन को सॉरी प्रोटेक्ट करती है। केयर ऑफ स्किन, कीप योर स्किन क्लीन एंड वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। अच्छे से साबुन लगा कर नहाइए, साफ कपड़े पहनिए। अगर कोई इंजरी हो गई है तो उसको क्लीन करिए, एंटीसेप्टिक लगा कर उसे साफ करिए। ईट हेल्दी फूड एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। स्वस्थ खाना खाइए और खूब सारा पानी पीजिए। नाउ टर्म्स टू नो। सेरेब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। Cerebellum, the part of brain situated at the back of the head. Medulla, part which connect the brain. Iris, the colored circle eye. Pupil, small opening. Reflex action, automatic action. Nerve cell, the cell of which brain, spinal cord, and nerves are made of. अब आता है summing up. The nervous system is control center of our body. The brain and spinal cord are the network of nerves from nervous system. The brain has three main parts: cerebrum, cerebellum, and medulla. The spinal cord enclose the protect inside the spine. Nerves are thread-like structure spread throughout the body, यानी पूरी बॉडी में हमारी जो नसें फैली होती हैं. Reflex action are controlled by spinal cord. Sense organs makes us aware of world around us. सेंस ऑर्गन से जो हमारे आसपास की चीजें हैं उन्हें हम देख सुन और महसूस कर सकते हैं. नाउ टाइम टू आंसर. The largest part of the brain is cerebrum. Which of these nerves carry message from brain? Motor nerve. Which sense organ help us to keep our balance? Ear. Now fourth, the nervous system comprise nerve, brains and spinal cord. Now question B, filling in the blank with the word given in the box. Dash is the largest sense organ of our body. Skin. Dash is the colored part of eye, iris.
Dash is the largest part of our brain. Cerebrum. Moving head away from the hot pan is reflex action. Dash carry message from the brain. Motor nerve. Now question C, write T for true and F for false. Cerebrum is located below the cerebellum. False. Reflex action is not an automatically response of our body. False. The sense organ connect us our surrounding. True. Motor nerve carry message from brain. True. Eyes help us to keep balance. False. Now question D, matching. Brain, central nerves of nervous system, center of nervous system. Eyes, sight. Spinal cord, protect by backbone. Reflex action, blinking of eyes. Tongue, taste bud. Now question E, rest of the exercise. Do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.